गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बिन रिएक्शन के अंदर आज हम स्टडी करेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पहले जो हमने रिएक्शन स्टडी की थी उसमें हमने क्या स्टडी किया था? इंसर्शन ऑफ कार्बिन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर हमने पढ़ा था साइक्लाइजेशन के बारे में पढ़ा था। और हमने इसके लिए रिक्वायर्ड जो कैटलिस्ट था हमारे पास वो था रोडियम कैटलिस्ट RH2OAC4। आज हम स्टडी करेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फर्दर हम स्टडी करेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बन बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए क्या होता है। इसके लिए भी आपको जो रिक्वायर्ड कैटालिस्ट है वो चाहिए आपको रोडियम कैटालिस्ट आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है। RS2OAC4 एंड 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। लाइक हमने इसे एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल में रिएक्शन साइट कहाँ पर है? जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड टू N2 जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या रहेगा? रिएक्शन साइट। जब आप इसे हिट करेंगे फर्स्ट स्टेप में तो N2 एलिमिनेट होके कार्बिन बनाएगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की शायद आवश्यकता नहीं होगी, मे बी आपको ये पता होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद, फिर भी मैं आपको ये करवा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। पहले स्टेप में क्या हुआ आपके पास कि कार्बिन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए दिस वन, और यहाँ पे क्या था? C6H13 था। दिस इज डबल बॉन्डेड टू O, और ये था आपका POE3। तो यहाँ क्या बना आपका? कार्बिन N2 आपका जब एलिमिनेट हुआ तो कार्बिन बना। अब क्या करना है आपको? नंबरिंग करनी है कि आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखिए होगा क्या कि जब इंसर्शन ऑर्डर देखेंगे तो इंसर्शन ऑर्डर आपको यहाँ पे 5 मेंबर रिंग भी बनती हुई दिखेगी। 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 नंबर पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ इंसर्शन आप कराने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वो किसकी होगी? आपकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पोलर है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इट ग्रेटर देन हाइड्रोजन। इसलिए अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो इंसर्शन किसके अंदर पहले होगा? इंसर्शन आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए अगर आपके पास या मॉलिक्यूल के अंदर रोडियम कैटालिस्ट भी है और आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो आपको इंसर्शन करवाना पड़ेगा इस बॉन्ड के बीच में, जहां मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कार्बन का इंसर्शन कराना है। उसके लिए आपको 5 मेंबर रिंग से अगर मोर रिंग भी बनाना पड़े तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 5 हो गया था, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7। तो 7 नंबर पोजिशन पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ये कार्बन आएगा और आपको 7 मेंबर रिंग दिखेगी। देख देते, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा दिस वन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन था दिस, और ये क्या था? C6H13, और ये था अपना POOET3। ठीक है, तो ये हमारे क्या बना? प्रोडक्ट बन जाएगा। आई थिंक आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। आपको आना चाहिए, एग्जाम में आवे तो इसको देखते ही आप सॉल्व कर पाए, ऐसा होना चाहिए आपके पास। तो देख लेते, हमारे पास जो रिएक्शन साइट है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो रहेगी दिस वन N2
जो है अपने पास N2 डबल बॉन्डेड टू C, और आपके पास है रोडियम कैटालिस्ट, हीटिंग है, और रिएक्शन में जो हेटेरो एटम है वो है NH। इट मीन्स अगर मुझे इंसर्शन रिएक्शन शो करना है तो वो होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। अगर ऑक्सीजन OH बॉन्ड तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा, कीटोन है सिर्फ, इसलिए फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रिन बनेगा। पहला स्टेप में यहाँ पे नाइट्रिन देखने को मिलेगा आपको, दिस वन। एंड सेकेंड स्टेप में आपको नंबरिंग देना है, नंबरिंग देके नाइट्रोजन तक जहाँ पे NH बॉन्ड है, दिस वन जो NH बॉन्ड दिख रहा है वहाँ तक नंबर देना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो देखिए ये बना हुआ है 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन कार्बिन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कार्बिन का इंसर्शन हुआ, तो आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिला ये। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। अब था इंसर्शन ऑफ कार्बिन में प्रायोरिटी। इंसर्शन ऑर्डर ऑफ कार्बिन की जो प्रायोरिटी ऑर्डर थी वो देख लेते हैं, जो मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर प्रायर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन देन कार्बन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो इससे जो पोलर या पोलराइजेशन होता है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का मोर होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन का। इसलिए जो ऑर्डर रहेगा इंसर्शन रिएक्शन का वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन NH इज ग्रेटर देन CH। ये है ड्यू टू बॉन्ड पोलराइजेशन, OH इज इजीली पोलराइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर इन OH। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास है ये स्टार्टिंग मटेरियल, दिस वन, ये कार्बिन बना हुआ है आपके पास यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ना तो मॉलिक्यूल के अंदर OH बॉन्ड है ना ही NH बॉन्ड है, सिंपल सा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपके पास प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, सिर्फ ये प्रेजेंट, सॉरी रेड से लेता हूँ, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही NH प्रेजेंट है। सिर्फ प्रेजेंट क्या है, CH बॉन्ड प्रेजेंट है 5th पोजीशन पे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, CH इंसर्शन आपको देखने को मिलेगा कार्बिन का, और ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। तो 1 2 3 4 5। ओके, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं, ठीक है, इसी तरह एग्जांपल सेकंड है, आपके पास ये रिएक्शन साइट रहेगी, दिस वन, कार्बन डबल बॉन्डेड टू N2, आपने H न्यू और हीट किया, तो पहले स्टेप में क्या होगी, कार्बिन बनेगी, तो ये बन गया आपका कार्बिन। अब देख लीजिए कि इसके अंदर कोई OH बॉन्ड प्रेजेंट है या NH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो OH बॉन्ड भी आपका प्रेजेंट नहीं है। जो OH बॉन्ड है ये एब्सेंट है, NH बॉन्ड एब्सेंट है। हाँ, 5th पोजीशन में CH बॉन्ड आपका प्रेजेंट है, तो नेम देते हैं आपका 1 2 3 4 5। तो CH बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इसके अंदर कोई रोडियम कैटालिस्ट अभी दे नहीं रखा। ये जो ऊपर वाली जो केस है, यहाँ पे मैं 2 केस होगा, ये टाइप फर्स्ट है, RH या रोडियम कैटालिस्ट यहाँ पे एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में आपका साइक्लाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, किटिन फॉर्मेशन आपका देखने को मिलेगा, ये होगा आपका रीअरेंजमेंट और किटिन फॉर्मेशन होगा। किटिन फॉर्मेशन जो रिएक्शन पड़ी थी वो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट एल्किल और कार्बिन से बन गया आपको किटिन। अब इसके ऊपर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा सकते हैं, तो आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो किटिन फॉर्म के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस वन कार्बन, दिस वन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस डबल बॉन्ड टू दिस, ये था आपका किटिन। हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपने रोडियम कैटालिस्ट लिया है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको 5 मेंबर का साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा। दिस वन इज रोडियम कैटालिस्ट, तो ये 5 मेंबर जो थी वो साइक्लिक होकर 5 मेंबर प्रोडक्ट बनाएगा इफ रोडियम कैटालिस्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट होगा, 5 मेंबर रिंग आपका प्रोडक्ट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी के ऊपर बेस्ड वो देखते हैं।
इसके अंदर रिएक्शन साइट क्या है, दिस वन N2 डबल बॉन्डेड टू कार्बन, आपके पास है सिल्वर सिल्वर फेनिल एसीटेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, TSCO ट्वाइस Ag प्लस एक्ट एज ए लेविस एसिड की तरह होता है, तो डेफिनेटली ये कार्बिन जनरेट करेगा। और फिर साथ में क्या दे रखा है, बेस, तो बेस जो है वो क्या करेगा, कार्बिन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे शो करेगा। अब क्या बनेगा देखते, पहले स्टेप में ये कार्बिन बन गया, रोडियम कैटलिस्ट आपको दे नहीं रखा, तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा आपके पास, रीअरेंजमेंट के बाद आपको बनेगा किटीन। अगर रोडियम कैटलिस्ट नहीं दे रखा, ये बना आपका कार्बिन पहले स्टेप में, दिस वन, ठीक है, ये बना कार्बिन। अब आपका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो कार्बिन इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर था, लाइक अगर मैं इसको देता हूँ 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर जो है वो 1 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू, यहाँ लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू कार्बन, एंड देन दिस नंबर अगर मैंने देना चाहे तो देखिए 1 2 3 दिया था, तो अभी जो है वो जो 1 नंबर कार्बन है उसके साथ 2 नंबर का कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये था आपका, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसे जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, नीचे ऐसे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्बन दिस, ओके। तो ये था आपका 1 नंबर जिसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये आपका रहेगा 2 नंबर, और ये आपका 1 नंबर कार्बन, और यस 2 एंड 1 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो 2 एंड 1 के बीच में डबल बॉन्ड आया, और 1 से जो है वो 3 नंबर का कार्बन अटैच हो जाएगा, तो ये जो 3 नंबर कार्बन है ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, प्रॉब्लम जो रहेगा वो नहीं रहेगा। चलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ये बन गया आपका किटीन। अब किटीन बनने के बाद आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ अटैक करेंगे, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे, ठीक। तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ओपन होगा, दिस वन इज ओपन। ओपन होने के बाद वापस से ये क्लोज होगा, रिवर्ट क्लोज होगा, ये बॉन्ड आपका फिर ओपन होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा आपके पास, दिस वन इज एक्सेप्ट एनी प्रोटॉन, ये कहीं से भी एक प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपको 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। देखिए इसको तो 1 नाम दिया ही है, ये 1 है, दिस वन 2, ये 3, ये 4, और ये 1 2 3 4, और इसको नाम दे दीजिए 5। तो 5 मेंबर रिंग देखने को मिली, तो ये देखिए 5 मेंबर रिंग आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझने की बात है, अगर आप ध्यान से कर पाए तो आपका प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली सही मिलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में डॉटेड पे जाएगा, जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी सब स्टीट्यूएंट की, यस ये रहेगा आपके पास TS कीटोन 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे एक सब स्टूडेंट दे रखा है ना NH के पास में, तो ये NH के पास वाले कार्बन के साथ यहाँ पे सब स्टूडेंट ऐड करेंगे, तो यही सब स्टूडेंट डॉटेड के ऊपर यहाँ पे आएगा, तो ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बेस्ड। ओके, ये क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल, स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल है, देख लेते हैं, दिस वन इज फिनॉल, डाईएजोमिथेन कॉपर एंड जिंक, ये क्या था आपका सीमन स्मिथ रिएजेंट, सीमन स्मिथ रिएजेंट है
आपके पास कार्बिन बनेगा, और जो भी कार्बिन बनेगा वो बनाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग। और साइक्लोप्रोपेन रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, OH है, चिलेशन शो करेगा। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH है उसी साइड में आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अप फेज के अंदर है ड्यू टू ऑक्सीजन जिंक चिलेशन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई PHCH ट्वाइस से, तो इससे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बिन जनरेट होगा, हीट करेंगे तो कार्बिन जनरेट होगा। कार्बिन क्या होगा, PHHC दिस वन। इस कार्बिन का डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन होगा और साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा। बट इस कंडीशन में जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी अपोज होगी। ये है जो है ये क्या अपोजिट है, इसमें किसी टाइप का कोई चिलेशन आपको देखने को नहीं मिला, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली, इसलिए ये अपोज है। थ्रू कार्बन इंटरमीडिएट नो चिलेशन, ये डॉटेड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन है आपके पास, दिस वन क्वेश्चन है, स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, बड़ा है, इसमें जो कॉपर सल्फेट एक्ट एज कह सकते हो कैटलिस्ट की तरह भी इसे यूज में लेते हैं। कॉपर सल्फेट भी रोडियम कैटलिस्ट की तरह यूज में आता है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। और कैल्शियम डाइएसिटेट, ओके, दिस वन डाइएसिटेट नहीं है, AC जो होता है वो एसिटो एसिटेट रहता है, तो दिस वन इज एसिटो एसिटेट, कैल्शियम डाइएसिटो एसिटेट। हमारे पास ये रिएक्शन साइट रहेगी N2 डबल बॉन्डेड टू कार्बन। अब हम हिट करेंगे तो पहले स्टेप में बनेगा यहाँ पे आपको कार्बिन। कार्बिन बनने के बाद सेकंड स्टेप में इस डबल बॉन्ड के ऊपर इसका होगा मतलब एडिशन रिएक्शन और आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो ये मिल गया आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग। अगर आप नंबर सही से करेंगे तो डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा। फिर साइक्लोप्रोपेन रिंग के अल्फा पोजीशन पे अगर एल्कीन है तो इसका होता है रिंग एक्सपेंशन। तो ये रिंग एक्सपेंशन हुआ और इसको नंबर दीजिए। नंबर कहाँ कहाँ दिया देखिए, 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ, पहले ये डबल बॉन्ड जो था वो अटैक किया आपके 5 नंबर कार्बन पे। तो 5 और 3 का बॉन्ड ब्रेकअप होके कहाँ पे शिफ्ट हुआ, 3 और 2 के बीच में। ठीक है, तो आपके पास अब 1 और 5 नंबर के कार्बन के बीच में दिस वन 1 और 5 नंबर के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, एंड 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये 3 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो रिंग एक्सपेंड हो गया आपके पास। ओके, जो पहले 3 मेंबर रिंग थी वो किस में चलेगी, 5 मेंबर रिंग में। रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंड, रिंग एक्सपेंड। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाई होगी। इससे क्या करवाना है, रिंग एक्सपेंड या रीअरेंजमेंट प्रोसेस है और रिंग एक्सपेंड हुई। ये जो फॉलो करता है जो कार्बिन ऑर्डर, ये ARID, ये जो ऑर्डर पर्टिकुलर है वो है नाइट्रीन के लिए। पहले आप कीजिए A मीन्स एडिशन रिएक्शन, देन कार्बिन का एडिशन डबल बॉन्ड के ऊपर, फिर आपका R मीन्स अगर आप उसके अंदर किसी टाइप का रिजोनेंस हो रहा है तो वो शो करने की कोशिश कीजिए। सेकंड आपका है I, इंडक्टिव इफेक्ट या इंसर्शन होगा आपका। इंसर्शन OH के बीच में हो सकता है, CH के बीच में हो सकता है कार्बिन का। फिर D मीन्स डायमराइजेशन। तो ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में नाइट्रीन इंटरमीडिएट के लिए। तो फिलहाल तो हमें इसे इग्नोर करना है, हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हमारे पास है दिस वन। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है एल्कीन, ये एस्टर, देन आफ्टर ये रीएजेंट है एरो के ऊपर फर्स्ट दिस वन। ये क्या है आपके पास, RMGX दिख रहा है आपको, RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में ये वाला जो पोर्शन है इसका दिस वन, ये रहेगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और MgBr पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होगा। और ये कॉपर सॉल्ट, तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कॉपर सॉल्ट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और 1,4 एडिशन देता है। तो कीटोन के साथ ये 1,4 पोजीशन रहेगी इसकी। ओके, कीटोन का ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन के ऊपर ये अटैक करेगा जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या था, ये आइसोब्यूटिल
आइसोप्रोपिल है, प्रोपिन है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस चार्ज देखने को मिलेगा, जो एस्टर का कीटोन है दिस वन, ये माइनस चार्ज आपको देख रहा है। अब इसको आप रिवर्स अटैक होगा और आप किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा सकते हैं। अगर आपने एलडीए यूज में लिया है या मिथाइल आयोडाइड यूज में लिया है साथ में, तो देखिए क्या होगा, आपके पास रिवर्स अटैक होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ओपन होगा और किसको, मिथाइल आयोडाइड के Me+ को ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, और यहाँ पे मिथाइल आएगा। अब मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर। ये कहाँ पर है, डॉटेड के ऊपर है, तो डेफिनेटली मिथाइल कहाँ पे आएगा, अप फेस में रहेगा, और मिथाइल अप फेस में कैच होने के कारण ये जो एस्टर ग्रुप था ये डेफिनेटली डाउन द फेस चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिथाइल आपका गया अप फेस में, ये डाउन फेस में चला गया, और जो आपका आइसोप्रोपिल था या प्रोपिन था वो डाउन द फेस से अटैक किया था, तो ये मुझे मिला था प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कार्बिन नहीं था, बट ये क्वेश्चन बीच में हमने सॉल्व किया एग्जाम का। अब इसके अंदर कार्बिन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, हाईलाइट कीजिएगा। एग्जाम्पल है ये डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन रिंग है आपके पास, दिस वन डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन रिंग। आपने सोडियम और इथेनॉल से लिया, तो सोडियम विथ इथेनॉल अगर आप ले रहे हो तो कार्बिन यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है। और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है कि फर्स्ट स्टेप में आप इस डाइब्रोमो का पहले रिडक्शन करते हैं तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दिस वन। देखिए सोडियम से इसने रिडक्शन करवाया तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया, इसने क्या किया, प्रोटिक सॉल्वेंट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये CH मिल गया। सेकेंड स्टेप में वापस सोडियम ने इस कार्बन Br बॉन्ड का रिडक्शन करवाया और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और वापस इसने क्या किया, प्रोटिक सॉल्वेंट से H+ को एक्सेप्ट किया और आपको मिला ये सैचुरेटेड साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो यानी कि जब आप सोडियम मेटल विथ प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में लेते हैं तो आपको कार्बिन इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता, तो इसमें कार्बिन नहीं बनता ड्यू टू प्रोटिक सॉल्वेंट। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे भी एक साइक्लोप्रोपेन रिंग आपको देखने को मिल रही है, दिस वन डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन रिंग, सोडियम इन THF, या फिर मैंने सोडियम इन इथेनॉल जो प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर रिएक्शन करवाई, तो ये डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो सैचुरेटेड साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट, इसमें भी आपको कार्बिन नहीं बनेगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कार्बिन की इंसर्शन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइक्लाइजेशन के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।